हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल नताशा ट्रैवल ब्लॉग में। और जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है कि हमारा जो ट्रिप है अहमदाबाद का वो अभी कंटिन्यू है। और जो हमारा पिछला जो 5 ब्लॉग आया था दोस्तों, वो साइंस सिटी का ब्लॉग था, जो काफ़ी आप लोगों ने सराहा उस ब्लॉग को। तो चलिए अभी हम पहुंच गए हैं दोस्तों अहमदाबाद के अटल ब्रिज को देखने। और अभी जहां पर हम खड़े हैं ये पार्किंग है दोस्तों। जब भी आप अटल ब्रिज देखने आएंगे तो वहां पे आपको पार्किंग के लिए किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि यहाँ 6 फ्लोर की पार्किंग है। और आपको दिख रहा है कि हम नॉर्मली तीसरे या चौथे मंजिले पे हैं, जहाँ पे हमने अपनी जो 4 व्हीलर है आराम से पार्क कर दी है। और नताशा और आदि देखिए कि यहाँ पर खड़े हैं, तो हमें नीचे, और ये आपको हेलो भी बोल रहे हैं, तो हमें नीचे उतरने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। हम पार्किंग से डायरेक्ट यहाँ पर एक ओवर ब्रिज बनाया हुआ है, उस ओवर ब्रिज के ज़रिए हम डायरेक्ट अटल ब्रिज के पास पहुँच जाएंगे। तो नीचे जाने की किसी भी तरह की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपको लिखा हुआ है यहाँ पे स्काई वॉक, मतलब कि आकाश पे हम चल रहे हैं। तो बहुत अच्छा एक स्काई ब्रिज बनाया हुआ है। तो बता दूं दोस्तों कि ये जो अटल ब्रिज है इसकी जो दूरी है अहमदाबाद जंक्शन से तकरीबन 5 किलोमीटर की है। और दोस्तों इस ब्रिज की अपनी ही एक अलग ख़ास बातें हैं, और इससे जुड़ी हुई काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए, जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन दबाना दोस्तों बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली सारी मज़ेदार वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग जो स्काई वॉक आपने देखा उसको क्रॉस करके हम दूसरे तरफ आ गए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बगल में एक फील्ड है, बड़ा सा मैदान है, जहाँ पे कोई इवेंट जो है दोस्तों किया जाता है। और यहाँ पे आप देखेंगे जो हम आए हैं अटल ब्रिज देखने, वो लेफ़्ट साइड में है, और राइट साइड में एक इवेंट के लिए ग्राउंड है, जो यहाँ पे कुछ इवेंट होने वाला है, क्योंकि काफ़ी अच्छी सजावट की हुई है। तो चलिए अभी हम इस रास्ते से अपने स्टेयर से नीचे चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों अटल ब्रिज के अलावा भी कुछ है जो हम जब भी अटल ब्रिज आएंगे तो साथ में उसको देखना चाहिए। और वो ऐसी क्या चीज़ है हम नीचे चल के देखते हैं। दोस्तों तो अभी हमने स्टेयर केस क्रॉस कर लिया और पहुंच गए हैं जहां हम आए थे अटल ब्रिज को देखने। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसकी जो खूबसूरती है वो काफ़ी अच्छी लग रही है, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर के लाइट्स हैं। और यहाँ पे जो पेड़ है, पेड़ के ऊपर आपको दिख रहा है कि LED लाइट्स लगाया हुआ है, ताकि जो यहाँ पे दर्शक आते हैं, विजिटर आते हैं, उनका जो आकर्षण है वो बना रहे। और वाकई में दोस्तों ये काफ़ी खूबसूरत जगह है जो हम देख रहे हैं। और यहाँ पे जैसे कि दिखा हुआ है रिवर फ्रंट फ्लावर पार्क, तो ये क्या है दोस्तों चीज़ें अभी हम थोड़े देर में यहाँ पे टिकट लेने चलते हैं तो हमें पता चले। तो दोस्तों अब हम लोग टिकट काउंटर के पास जा रहे हैं। तो जैसा कि यहाँ पर बोर्ड लगाया हुआ है, ताकि लोग कन्फ्यूजन में ना आए कि टिकट काउंटर कहाँ है। तो टिकट काउंटर दोस्तों, जब भी आप जो स्काई वॉक है उससे नीचे उतरेंगे तो नीचे उतरते ही आपको सामने रिवर फ्रंट फ्लावर पार्क दिखेगा। लेकिन उसके अगर आप राइट साइड में जाएंगे तो वहाँ पे एक टिकट काउंटर है, जैसा कि आपको सामने दिख रहा है कि काफ़ी लोगों की भीड़ है टिकट लेने के लिए। तो चलिए हम भी यहाँ चलते हैं और अपने के लिए टिकट बाई कर लेते हैं, क्योंकि हमें दोस्तों अटल ब्रिज के साथ रिवर फ्रंट फ्लावर पार्क का भी टिकट लेना है, और उसकी क्या कीमत है वो भी हम यहाँ पर देखते हैं। दोस्तों तो यहाँ पर अगर टिकट प्राइस की हम बात करेंगे तो यहाँ पर 2 टाइप के टिकट्स हैं। एक तो जो रिवर फ्रंट फ्लावर पार्क है उसका टिकट है दोस्तों, और एक अटल ब्रिज का टिकट है। और अगर आप दोनों घूमना चाहते हैं तो दोनों का कंबाइंड टिकट भी आप ले सकते हैं, जो आपको सस्ता पड़ेगा। अगर आप अटल ब्रिज का टिकट लेते हैं दोस्तों ओनली, तो उसका 30 रुपये पर हेड है। और अगर आप 3 से 12 साल के बच्चे या 50 साल से ऊपर के वृद्ध के लिए टिकट लेते हैं तो ये टिकट का प्राइस 15 रुपये हो जाता है। और अगर आप ओनली रिवर फ्रंट फ्लावर पार्क के लिए टिकट लेते हैं तो वो टिकट आपको 20 रुपये में मिलेगा, और बच्चे और वृद्ध के लिए ये 10 रुपये का है। लेकिन दोस्तों जो भी यहाँ पे आते हैं वो प्रेफर करते हैं कि दोनों चीज़ देखें। तो अगर आप दोनों चीज़ का टिकट एक साथ लेते हैं तो वो आपको सस्ता पड़ता है, और वो 40 रुपये का पड़ता है दोस्तों। तो आप जब भी आएँ कॉम्बो टिकट करते हैं, क्योंकि आप इतनी दूर से आ रहे हैं तो रिवर फ्रंट फ्लावर पार्क जो है वो आप देख कर ही जाइए।
हमने यहाँ से अपने लिए कॉम्बो टिकट परचेस कर लिया है, जैसा कि नताशा ने यहाँ ले लिया है टिकट। और दोस्तों जब भी आप टिकट लें तो यहाँ पे चेंज पैसे लेकर आएँ, क्योंकि चेंज की काफ़ी दिक्कत हो रही थी जब हम टिकट ले रहे थे। तो देखिए हमारा जो कॉम्बो टिकट है वो रेडी है। तो चलिए दोस्तों अभी हम विजिट करते हैं अटल ब्रिज। हमने टिकट काउंटर से जो कॉम्बो टिकट था वो ले लिया है और सामने आपको दिख रहा है अटल ब्रिज, जो काफ़ी सुंदर लग रहा है। और देखने में ये एक काइट का स्ट्रक्चर है और इसका ये जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है दोस्तों वाकई में काइट की तरह बनाए हुए, और इसके बारे में काफ़ी कुछ जानकारी है जो मैं आप इस ब्रिज के अंदर चल के बताऊंगा। और यहाँ पर जैसा कि आपको दिख रहा है कि सामने एक गार्ड खड़ा है जो यहाँ पर टिकट वगैरह चेक करता है। और ये गार्ड साहब ये बोल रहे हैं कि जाने का जो रास्ता है वो एक और आने का एक है, तो हम और आदि दूसरे रास्ते पे आ गए। तो चलिए हम गार्ड साहब के बताए हुए रास्ते से इस ब्रिज के अंदर चलते हैं। दोस्तों तो अभी हम लोग अटल ब्रिज के ऊपर आ गए हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है कि यहाँ से हमें एंटर करना है। तो चलिए इसके बारे में मैं आपको थोड़ा कुछ बताता हूँ। तो इस ब्रिज को 21 मार्च 2018 को साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 74,000 करोड़ का एक ब्रिज बनाने का मतलब कि एक अप्रूवल दिया था, जो साबरमती रिवर फ्रंट को एक साइड से दूसरे साइड कनेक्ट करता था। और इन दोनों मतलब छोर की जो दूरी है दोस्तों वो 300 मीटर की है। और इसे 25 दिसंबर 2021 को जो इसका नाम है वो अटल ब्रिज रखा गया, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है। और इस पुल का निर्माण जून 2022 तक ख़त्म हो गया था। और इसका जो उद्घाटन था दोस्तों वो हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने 27 अगस्त 2022 को अपने हाथों से किया था। अभी हम लोग अटल ब्रिज के थोड़े आगे पे पहुंच गए हैं दोस्तों, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि बिल्कुल जो दोनों साइड में जो साबरमती नदी है वो बिल्कुल कलरफुल जगमगा रहा है आराम से। जैसे आप देख रहे हैं कि जो हमारा फ्लैग का कलर है उस कलर में बिल्कुल लाइटनिंग की व्यवस्था की गई है। और सामने जो दोस्तों आपको दिख रहा है ये क्रूज़ है। जब भी आप यहाँ पर आएँ और आपको बोटिंग करने का मन करे तो आप इस क्रूज़ का टिकट ले सकते हैं और आराम से इस क्रूज़ का एंजॉयमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम थोड़ा आगे चलते हैं और हम बिल्कुल लास्ट तक चलेंगे, क्योंकि ये जो ब्रिज है दोस्तों इस साइड से बिल्कुल उस साइड तक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसकी जो लंबाई है इस पुल की वो 300 मीटर की है। जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये जो अटल ब्रिज है उसको एक पतंग का शेप दिया गया है। तो दोस्तों इसे बनाया ही गया है उस शेप में, ताकि जो गुजरात में आपको पता है कि जो पतंग उत्सव है कितने ज़ोर शोर से मनाया जाता है और काफ़ी लोगों में उत्साह होता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए एक पतंग का मॉडल इस ब्रिज के लिए सिलेक्ट किया गया। जैसा कि आपको दिख रहा है कि पूरा का पूरा जो है वो पतंग के ही शेप का है। और बता दूं दोस्तों कि ये जो ब्रिज है इसका जो वज़न है वो 2600 मीट्रिक टन का इसका वज़न है। और अगर इस ब्रिज को घूमने के टाइम की बात करें तो प्रातः 9 बजे से लेके आपको रात के 9 बजे तक ये खुला रहता है। तो आप अगर सुबह में आना चाहें या शाम में आना चाहें तो आप इजीली विजिट कर सकते हैं। और मेरी राय में दोस्तों कि अगर आप इसको नाइट में विजिट करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि नाइट में जो यहाँ पे लाइटनिंग होती है दोस्तों वही बिल्कुल खूबसूरती देखने में बनती है, जो आपको दिन के समय में नहीं देखने को मिलेगी। और इस पुल में दोस्तों एक और रिस्ट्रिक्शन सरकार के द्वारा ये किया गया है कि इस पुल पर एक बार में 3000 लोग ही एक बार में जा सकेंगे, क्योंकि रिसेंटली जो मोरबी में हादसा हुआ था दोस्तों जिसमें काफ़ी लोग की मौत हो गई थी, उसके बाद इस पुल में बताया गया है सरकार की तरफ से कि केवल 3000 लोग ही इस पुल पे एक साथ घूम सकते हैं, उससे ज़्यादा की इजाज़त नहीं है। ब्रिज के बिल्कुल बीच में जैसे कि अभी हम खड़े हैं तो यहाँ पे फ़ोटोग्राफी के लिए दोस्तों कुछ डिज़ाइन बनाया हुआ है। जैसा आपको दिख रहा है कि लोग यहाँ पर खड़े होकर फ़ोटोग्राफी करा रहे हैं। और यहाँ पे ये जो 2 ट्रांसपेरेंट आपको दिख रहा है, यहाँ पर नीचे जो है वो पानी है जो इस ग्रिल से घेरा हुआ है। और बिल्कुल आप सेंटर में अगर आएंगे
तो यहाँ पर एक छोटा सा शॉप है जहाँ पर आप आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, पानी वगैरह ले सकते हैं। तो आपको वापस उतनी दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नीचे में एक रेस्टोरेंट भी है जो मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा लग रहा है इस जगह पर आके, और जो सामने आपको दृश्य दिख रहा है, जो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रात का जो टाइम है इस अटल ब्रिज को घूमने के लिए बिल्कुल बेस्ट है। तो दोस्तों आप जब भी अहमदाबाद आएँ इस अटल ब्रिज को ज़रूर विजिट करें। तो चलिए अभी हम अटल ब्रिज को तो हमने देख लिया, अभी हम नीचे चलते हैं, क्योंकि नीचे यहाँ पे दोस्तों एक रेस्टोरेंट भी है, वो भी मैं आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से दिखाता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी आप अटल ब्रिज वहाँ से घूम लेंगे तो नीचे में एक रेस्टोरेंट है दोस्तों। तो आप अगर जाते टाइम में, आते टाइम में, दोनों टाइम में आप यहाँ पर अपना रिफ़्रेशमेंट या कुछ खा पी सकते हैं। तो काफ़ी चीज़ का यहाँ पर शॉप है। तो चलिए हम थोड़ा आगे चल के देखते हैं। तो यहाँ पर फास्ट फूड भी अवेलेबल है दोस्तों, लस्सी, आइसक्रीम, मतलब कि आप जब भी यहाँ पे घूमने आए तो आपको यहाँ पे अगर डिनर करना है तो आप यहाँ पे बैठ के आराम से डिनर कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी व्यवस्था है अटल ब्रिज पे जो लोगों को दी गई है कि आराम से आप नाइट के टाइम पे आए हैं, आराम से आप घूम लीजिए, और उसके बाद जो आपका डिनर वगैरह का टाइम हो जाए आप यहाँ से डिनर करके फिर अपने घर के लिए निकल सकते हैं। तो चलिए हम भी देख लेते हैं कि हमें यहाँ से क्या लेना है, और अद्विक को भी काफ़ी भूख लग गई है तो हम भी यहाँ से कुछ ले लेते हैं। और थोड़ा बहुत यहाँ पर जितने भी आपको शॉप अभी मैंने जो दिखाया दोस्तों, सारे शॉप पे आपको टोकन सिस्टम मिलेगा कि आपको जो भी कुछ लेना है पहले उसका आप यहाँ से टोकन ले सकते हैं और फिर वहाँ आराम से यहाँ खा सकते हैं। तो यहाँ पर जो पानी पूरी है काफ़ी देखने में टेस्टी लग रहा है, तो नताशा को अभी पानी पूरी खाना है, तो हमने यहाँ से टोकन ले लिया है और देखते हैं कि यहाँ का जो पानी पूरी है कैसा है। तो चलिए हम यहाँ से पानी पूरी खा लेते हैं और फिर हम आगे की तरफ चलेंगे, क्योंकि हमने साबरमती जो फ्लावर पार्क है उसका भी टिकट लिया है, कॉम्बो टिकट लिया है, तो वो भी अभी हम थोड़ी देर में चलकर देख लेते हैं।